अक्सर ना होने वाली चीज़ों की वजह से हम होने वाली चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देते। इसका एहसास बहुत ज़रूरी है। आज की लघु कथा का शीर्षक है खुशबू, जिसके रचनाकार हैं रामेश्वर काम्बोज हिमांशु। दोनों भाइयों को पढ़ाने लिखाने में उसकी उम्र के खुशनुमा साल चुपचाप बीत गए। 30 वर्ष की हो गई शाहीन इस तरह से। दोनों भाई नौकरी पाकर अलग अलग शहरों में जा बसे। अब घर में बूढ़ी माँ है और जवानी के पड़ाव को पीछे छोड़ने को मजबूर वो। खूबसूरत चेहरे पर सिलवटें पड़ने लगी। कनपटी के पास कुछ सफेद बाल भी झलकने लगे। आईने में चेहरा देखते ही शाहीन के मन में एक हूक सी उठी। कितनी अकेली हो गई है मेरी जिंदगी। किस बीहड़ में खो गए मिठास भरे सपने। भाइयों की चिट्ठियां कभी कभार ही आती हैं। दोनों अपनी गृहस्थी में ही डूबे रहते हैं। उदासी की हालत में वो पत्र व्यवहार बंद कर चुकी है। सोचते सोचते शाहीन उद्वेलित हो उठी। आंखों में आंसू भर आए। आज स्कूल जाने का भी मन नहीं था। घर में भी रहे तो मां की हाय तौबा कहां तक सुने। उसने आंखें पोंछी और रिक्शे से उतरकर अपने शरीर को ठेलते हुए गेट की तरफ कदम बढ़ाए। पहली घंटी बज चुकी थी। तभी दीदी जी की आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। दीदी जी, ये फूल मैं आपके लिए लाई हूं। दूसरी कक्षा की एक लड़की हाथ में गुलाब का फूल लिए उसी तरफ बढ़ी। शाहीन की दृष्टि उसके चेहरे पर गई। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसने गुलाब का फूल शाहीन की तरफ बढ़ा दिया। शाहीन ने गुलाब का फूल उसके हाथों से लेकर उसके गाल थपथपा दिए। गुलाब की खुशबू उसके नथनों में समाती जा रही थी। वह स्वयं को इस समय बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसने रजिस्टर उठाया और उपस्थिति लेने के लिए गुनगुनाती हुई कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ गई।